बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरे हुए थे। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चीखने की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। तभी डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। हालांकि 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखे जा चुके थे। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गए थे और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में एप्स रहते थे। ये इन पेड़ों के ऊपर रहते थे जहाँ उनके पास खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से ये हमेशा पेड़ों पे ही रहे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा यह है कि तकरीबन 5 बिलियन वर्ष पूर्व कई गैसों के एक साथ मिलने से एक भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और एक समय बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार लाखों वर्षों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगे। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करते थे। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। ये रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वो ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद धरती से निकले कचरे ने गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप ले लिया, जिसे हम चांद कहते हैं। और दोस्तों, कुछ इस प्रकार चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब कोई जानकर हैरानी होगी कि ये समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन वर्षों तक गिरती रहीं, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त होने लगी। धरती के अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद था। हालांकि ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। उस समय धरती चांद के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे। और लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन की इसी यात्रा के दौरान अब तक 3.8 बिलियन वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हो चुके थे। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रहे थे। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्कापिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि ये पदार्थ हर जीव जंतु और पौधे में मौजूद हैं। उल्कापिंडों के इतनी ऊंचाई से गिरने से ये पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूर्य के किरणों का पहुंच पाना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगते थे। इसके बाद ये एक प्रकार से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस वजह से ही धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। इतने वर्षों के पश्चात भी धरती पर ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य से निकली किरणों को सोखना शुरू कर दिया और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा।
साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होने लगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बरसात के होने से इस गैस को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया और कुछ हजार वर्षों के बाद धरती का तापमान घटकर -50 डिग्री हो गया। ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अब भी जारी था, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी से बर्फ पिघल नहीं रहे थे और इसके अलावा और कोई स्रोत भी नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके। सभी चट्टानें तथा पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। कुछ समय पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ताकत ने सूर्य की गर्मी को सोखना शुरू किया, जिससे बर्फ पिघलने लगे। इसके बाद दिन 22 घंटे के हो गए। लगातार सूर्य से पाराबैंगनी हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और इसके टूटने के बाद प्राणवायु ऑक्सीजन बनने लगे। जब ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर धरती के ऊपर गए तो फिर वहां एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ, जहां पर ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से पाराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का कार्य किया, जिसने जीवन की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई और धरती पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगे, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। जब धीरे धीरे आज से 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पे आए, आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ले और उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीक के और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिनकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार किसी बड़े जीव की हत्या कर लें। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे। धीरे धीरे इंसान हर बड़े जीव का शिकार करने लगा और अपने परिवार के पेट का पालन पोषण करने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आज के समय से कई गुना बड़े जीव 150 मिलियन साल पहले ही खत्म होने लगे। आग और पत्थर से बने हथियारों की मदद से हमने खाने को पकाना और उसकी वैरायटी तैयार करना शुरू किया। आग ने एक तरह से बाहरी पेट का काम किया, जो खाने को पकाकर पचाने के लिए तैयार करने का काम करते थे। इससे हमारा खाने में लगने वाला काफी सारा वक्त बचने लगा। जैसे चिंपैंजी को ही ले लें तो वो अपने दिन का 50% हिस्सा खाने और उसे पचाने में लगाता है। जायंट पांडा को ले लें तो वो 10 से 12 घंटे खाता है और फिर पचाने में भी काफी वक्त लगाता है। जैसे जैसे हमने मांसाहार कम किया, हमारी संरचना बदलने लगे। जबड़े और मोलर दांत छोटे हो गए। होमो हबिलिस के जीवाश्म बताते हैं कि उन्होंने मांस और शाकाहार दोनों साथ साथ लेना शुरू कर दिया था और कुछ इस तरीके से इंसानों में भोजन की सभ्यता विकसित होने लगे। धीरे धीरे हमारे पूर्वज मांसाहार से शाकाहार की तरफ बढ़ने लगे और आज आलम यह है कि हमारा शरीर मांसाहार और शाकाहार दोनों खाने के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे इंसानों में भोजन की सभ्यता विकसित हुई। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे।